वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे विज्ञान की, जो 14 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। तो इसके बारे में हम बात करेंगे जो जीव जंतु है और उनके रहने की जगह या आसपास सराउंडिंग के बारे में। क्रियाकलाप 1, दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ चित्र दिया गया हुआ है और उसके बेसिस पे दो प्रश्न है। प्रश्न देख लेते हैं पहले क्या है। जिन सजीव वस्तुओं को आप चित्र में देख रहे हैं उनके नाम लिखिए। तो एक तो हमें ये लिखना है कौन कौन से जीव जंतु हैं, और दूसरा ये सजीव वस्तुएं आपने कहाँ देखी हैं। तो इसमें कौन सी जगह देखी है, पानी के ऊपर, पेड़ के ऊपर, या पानी के अंदर, या ज़मीन के ऊपर इत्यादि। तो इसको जूम करके देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिख रहा है। एक तो आपको कछुआ दिख रहा है और आपको दिख रहा है ये बियर टाइप का, भालू टाइप का, या कोला इसको बोलते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, तो इसको बियर या कोला लिखेंगे। कोला भी एक तरीके से बियर ही होता है। और आपको मछलियाँ दिख रही हैं और आपको मगरमच्छ दिख रहा है। साथ में आपको और क्या क्या दिख रहा है, ये मेंढक हो गया, मेंढक दिख रहा है। फिर आपको चिड़िया दिख रही है, बर्ड्स। बर्ड्स में वल्चर दिख रहा है और पैरट दिख रहा है। ये देखिए पैरट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है। और क्या दिख रहा है हमें, ये स्क्वायरल दिख रही है। फिर आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, प्लांट्स। और आपको दिख रही है ये शार्क मछली। और ये आपका है, ये देखिए इसको ऑटर बोलते हैं या ऊद बिलाव। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसी का नाम हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे, मछली, शार्क, मगरमच्छ, मेंढक, पक्षी में गिद्ध, तोता, फिर भालू, कोआला, कछुआ, ऊदबिलाव, गिलहरी, स्क्वायरल को हम गिलहरी बोलते हैं, गिलहरी, पौधे आदि। और आप ये पूछेंगे ये आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, तो ये पेड़ों के ऊपर, जंगल में दिख रहे हैं, और साथ में ज़मीन के ऊपर और पानी के अंदर दिख रहे हैं। तो यही हम लिखेंगे, पानी में, पेड़ों पर, जंगल में और ज़मीन पर। अब दूसरा क्रियाकलाप क्या है, कौन सा सजीव कहाँ रहता है। तो चलिए देखते हैं। अब ये हमें कुछ जंतुओं के बारे में बताया गया है और ये पूछा गया है कहाँ रहते हैं। ज़मीन के नीचे रहते हैं ये, ज़मीन के ऊपर, पानी या पानी के ऊपर, या कोई अन्य स्थान पे। तो सबसे पहले देखिए चींटी। चींटी कहाँ रहती है, चींटी ज़मीन के नीचे छेद बना के रहती है। तो यहाँ आ जाएगा, ज़मीन के नीचे पे टिक कर देंगे। फिर हाथी है, हाथी वो हमेशा ज़मीन के ऊपर ही रहता है, तो इसको ज़मीन के ऊपर लिख देंगे। फिर चूहा है, ये भी बिल बना के ज़मीन के नीचे रहता है, तो इसका भी पहले वाले पे टिक कर देंगे। बंदर कहाँ रहता है, बंदर रहता है पेड़ वगैरह के ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे बंदर इधर पेड़ पर। चिड़िया भी पेड़ पर रहते हैं, तो कोई अन्य स्थान है क्योंकि पेड़ इस पर कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे पेड़ पर। फिर आपकी है मकड़ी। अब मकड़ी कहाँ रहती है, मकड़ी या तो दीवार पे रहेगी या रहेगी पेड़ पर, तो इसका हम इस पे लिख देंगे कोई अन्य स्थान पर। फिर मछली हमेशा रहती है पानी के अंदर, तो इसका यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर खरगोश है, वो ज़मीन के नीचे रहता है बिल बना के, तो पहले पे टिक कर देंगे। फिर केंचुआ है, वो भी ज़मीन के नीचे रहता है, तो पहले पे टिक कर देंगे। फिर बिल्ली है आपकी, वो क्या रहती है, बिल्ली ज़मीन के ऊपर रहती है, तो ज़मीन के ऊपर टिक कर देंगे। फिर है उपरोक्त तालिका में जीव कहाँ रहते हैं, कुत्ता, शेर, ऊँट, याक और पेंगुइन। तो ये हमें नीचे दी गई, इसमें हमें बताना है। अब जैसे मेंढक है, मेंढक कहाँ रहता है आपको पता ही होगा। मेंढक या तो पानी के नीचे रहेगा, ज़मीन के ऊपर रहेगा, तो इस पर लिख देंगे पानी में या ज़मीन पर। कुत्ता है आपका, कुत्ता कहाँ रहेगा, ज़मीन के ऊपर रहेगा, तो इस पर यहाँ लिख देंगे धरती पर या ज़मीन पर। फिर आपका है तीसरा शेर। शेर कहाँ रहता है, शेर भी ज़मीन के या धरती के ऊपर या जंगलों में, तो जंगलों में भी लिख सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी। ऊँट है, ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी बोलते हैं, तो ये कहाँ रहता है, ज़मीन पर या रेगिस्तान में। मरुस्थल और रेगिस्तान एक ही बात है। फिर आपका है याक। याक रहता है ठंडे पहाड़ी इलाकों में, तो इसका हम लिख देंगे बर्फीले ठंडे पहाड़ों पर। पेंगुइन, पेंगुइन कहाँ रहती है, पेंगुइन रहती है आइलैंड पे, द्वीप पर, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो यहाँ लिख देंगे द्वीप पर।
अब और क्या दिया गया है, अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग जगहों पर रहती हैं, ये हमें पता ही है। इसके बारे में बताया गया है, अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग वातावरण में रहती हैं। एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है। आवास किसे कहते हैं? आवास वो जगह है, रहने का हिस्सा, जहाँ पे पौधे या जानवर अपने रहते हैं। आवास पौधों और जानवरों को क्या क्या देता है? भोजन, पानी, आश्रय और रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।